थोड़ी देर में सोनाली के घर से बाहर निकलने वाली है गोवा पुलिस और उनके साथ हिसार पुलिस भी है। सोनाली फोगाट के अंदर अभी जांच चल रही है, पुलिस जांच कर रही है। संतनगर जो हिसार में संतनगर क्षेत्र है वहां पर पुलिस जांच करने के लिए पहुंची है सोनाली फोगाट के घर पर। और लगातार गुलशन ग्रोवर लगातार शुरू से इस खबर पर बने हुए हैं, कल भी और इस यहाँ वक्त से तस्वीरें निकल लाइव। चुकी है जी एक गुलशन, घंटा, लगभग 1 घंटे की यहाँ पर जांच की गई और छानबीन की गई है। और ऐसे में गोवा पुलिस यहाँ पर क्या कुछ बयान देती है हम जानते हैं। गोवा पुलिस यहाँ क्या कुछ कहती है। सर क्या कुछ मिला सर? सर क्या कुछ मिला सर? सर एक बार ये बता दीजिए सर, मिला क्या है सर? सर जो सीसीटीवी चेक किए गए सर। हाँ, सर, एक मिनट दरवाजा कब तक थी सर? दरवाजा बंद। एक मिनट दरवाजा। देखिए फिलहाल जो है गोवा पुलिस ने हालांकि यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दी है। खबरें अभी तक ने यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन गोवा पुलिस ने कोई भी बयान यहाँ पर नहीं दिया है। हालांकि ये जरूर कहती हुई नजर आई कि हमने यहाँ पर जांच की है, लेकिन कोई भी बयान यहाँ पर गोवा पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया है। आपने देखा कि एक्सक्लूसिव बातचीत जो कि गोवा पुलिस के इंस्पेक्टर जो यहाँ पहुंचे थे संतनगर जो कि निवास से अब गोवा पुलिस यहाँ से निकल गई है। अब कहाँ पर गोवा पुलिस यहाँ जाएगी हम जरूर पीछा करेंगे, गोवा पुलिस का जरूर पीछा करेंगे। इस समय हमारे साथ यहाँ पर जो कि हमारे साथ इस समय हमारे साथ वतन ढाका है। वतन ढाका जी, ढाका बस उन्होंने उनके ऊपर का जो रूम है वो चेक किया, नीचे वाले ऑफिस से जो देखा वो मिला है। ये जो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग यहाँ पर हो रही है या फिर यहाँ की भी केवल बंद कर दी गई थी? नहीं चल रहे हैं कैमरे चल रहे हैं। हाँ। तो क्या कुछ अंदर दस्तावेज मिले हैं, कोई जानकारी? नहीं ऐसा कुछ नहीं मिला, बस उन्होंने ऊपर का रूम चेक करा, नीचे वाले जो है ऊपर एक ही रूम है और नीचे का ऑफिस है। मतलब कोई सबूत मिले? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, केवल यहाँ पे आई, क्या खाना पूर्ति हुई है बस केवल? आपको लगता क्या कह सकते हैं, कुछ वो नहीं, बस उन्होंने पूछा है है? हमसे भी। आप गोवा पुलिस पर आपको भरोसा नहीं है, आपने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो यहाँ पर अब इन्होंने जांच की है, तो जांच से कितना संतुष्ट है आप? बस ये वो चीज़ देख रहे हैं जो उनको दिख रही है, बस घर के लिए। हाँ जी। आप कहाँ गई है गोवा पुलिस? अभी क्या कह सकते हैं कहाँ गई जी, मेरे को तो पता। गुरुग्राम निवास पर? हाँ वहाँ जाएंगे, हमें बताएंगे, जाएंगे वो। अच्छा, अभी नहीं गए हैं? अभी शायद मेरे को लगता है थाने में, वहाँ सदर थाने में गई। देखिए सदर थाने गए हैं। वतन ढाका ने कहा है कि इस समय गोवा पुलिस जो है यहाँ पर जांच करके जो कि सदर थाने गई है और सदर थाने के बाद यहाँ पर गुरुग्राम ग्रीन सेक्टर 2 के फ्लैट पर जाएगी और वहाँ भी जांच करेगी। लेकिन फिलहाल जो भाइयों का कहना है कि यहाँ पर कुछ खास जो है उन्होंने जांच नहीं की है। ऊपर वाले कमरे में गए थे, कमरे में यहाँ पर जो है उन्होंने छानबीन की और उसके बाद जो है यहाँ से निकल गई। लगभग 1 घंटे तक रही। हिसार पुलिस भी इस समय मौजूद रही और हमारे साथ इस समय जो कि रिंकू ढाका भी हैं जो कि अंदर ही गोवा पुलिस के साथ मौजूद थे। इसके अलावा अमन पुनिया मौजूद थे। इसके अलावा गुलशन अमन पुनिया से भी, हाँ। वतन ढाका है वो अंदर मौजूद थे। तो लगातार जो है ये आप देख रहे हैं कि इस समय मीडिया का जो जमावड़ा है वो संतनगर के निवास पर बना हुआ है। तो एक अहम खबर लगातार गुलशन आप बने रहिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर, सोनाली फोगाट के घर से निकल चुकी है गोवा पुलिस और अभी सदर थाना गई है गोवा पुलिस, ये जानकारी मिल रही है। सबसे पहले खबर अभी तक पर एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग गुलशन ग्रोवर की 1 घंटे तक करीब रही थी यहां पर संतनगर। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सोनाली फोगाट के घर के बाहर, उनके परिवार के लोग। गुलशन, हालांकि खबर अभी तक ने बात करने की कोशिश की। देखिए बिल्कुल हम रिंकू ढाका से बातचीत करने की जरूर कोशिश करेंगे इस जी हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं गुलशन, जब आपने गोवा पुलिस से बात करने की कोशिश की थी और उस वक्त उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, बोलने से बचते नजर आए। और अभी भी गोवा पुलिस की तरफ से बहुत ज्यादा अभी कुछ नहीं कहा जा रहा। आज गोवा पुलिस के बारे में फिर पूछिए आप गुलशन कि क्या अभी संतुष्ट हैं गोवा पुलिस की कार्रवाई से? कल तक तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे परिवार के लोग।
जी, और इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जब गोवा पुलिस जांच के बाद बाहर निकली तो सबसे पहले खबर, अभी तक ने उनसे बात करने की कोशिश की, हालांकि गोवा पुलिस ने कुछ बोलने से इनकार कर दिया और वहां से वो फिर निकल गए। अभी ये कहा जा रहा है कि गोवा पुलिस अभी संत नगर से सदर थाना गई है हिसार, और वहां पर अभी देखना होगा कि अब गुड़गांव के लिए, गुरुग्राम के लिए कब निकलेगी पुलिस। और उनके साथ उनका कहना है कि परिवार के लोगों को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। सोनाली फोगाट के घर से, संत नगर हिसार के घर से निकल चुकी है गोवा पुलिस। सोनाली फोगाट के घर पर जांच करने के बाद करीब एक घंटे तक, तकरीबन 1 घंटे तक यहां पर पुलिस रही थी। सोनाली फोगाट के घर से गोवा पुलिस निकल चुकी है, हिसार पुलिस भी उनके साथ थी। 1 घंटे तक यहां पर पुलिस रही थी। कुछ दस्तावेज वगैरह पुलिस ने देखे, हालांकि परिवार का यह कहना है कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं मिला है। और अब सदर थाने गई है हिसार के, और वहां से शायद आज ही गोवा पुलिस निकल जाएगी गुरुग्राम के लिए। परिवार को भी इसके लिए इन्फॉर्म किया जाएगा, परिवार के लोग भी साथ में पहुंचेंगे गुरुग्राम। एक अहम खबर, गुलशन ग्रोवर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू गुलशन। अमन जी, गोवा पुलिस की किस तरीके के अंदर जांच रही, क्या कुछ कार्रवाई उन्होंने की अंदर? उन्होंने सोनाली जी के रूम है, किचन है, बाथरूम है, सभी चीज़ों को सर्च किया है और यहाँ से ऐसी कोई संदिग्ध चीज़ प्राप्त नहीं हुई जो कि मतलब कि उस केस में मेरे ख्याल से हेल्प कर सके। आप वेट कीजिए, मैं जस्ट एक अंदर मिनट। कोई दस्तावेज मिले हो किसी नहीं, तरीके ऐसे कोई दस्तावेज नहीं मिले। हाँ जी। कितना भरोसा है गोवा पुलिस की जांच पर? नहीं, गोवा पुलिस की जांच पे कोई भरोसा नहीं जी। हम सीबीआई की मांग करते हैं और सीबीआई के लिए हमें चंडीगढ़ और दिल्ली जाने की तैयारी में हैं हम लोग। अब फिलहाल गोवा पुलिस कहाँ पर गई है? अभी वो हिसार कोर्ट में गई है। अच्छा, जो अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, क्या उसकी भी रिकॉर्डिंग चल रही है या वो भी बंद कर दी थी सुधीर सांगवान ने? वो तो देखो, उनसे पूछो, उन्होंने चेक किया जो भी कुछ काम है ऊपर का, तो सभी मतलब उनको हैंड ओवर कर था। गुलशन, एक बार फिर से पूछ लीजिए कि दोबारा चंडीगढ़ जाने की तैयारी में है? साहब, आप अंदर गोवा पुलिस के दोबारा चंडीगढ़ जाने की तैयारी में, वो बात आप पूछ लीजिए। उन्होंने दराज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी डायरी है, बैग है, सूटकेस है, सभी चीजें उन्होंने देखी। ये बड़ी खबर है। अब चंडीगढ़ जाएंगे आप मुख्यमंत्री से मिलने? हाँ, हम चंडीगढ़ बिल्कुल जाएंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलने। कब आपकी मुलाकात होगी? नहीं, मुलाकात का तो हमने टाइम फिक्स नहीं किया। एक बार ये सोच रहे हैं भैया जो है रस्म पकड़ी वाली वो प्रक्रिया हो जाए और गोवा पुलिस को जो हम कोऑपरेट कर रहे हैं भाई, एक बार ये भी फ्री हो जाए, उसके बाद में फिर हम सीएम सबसे मिलेंगे। तो गोवा पुलिस अब कितना समय हिसार में और रहेगी, उसके बाद कब? गोवा पुलिस शाम तक आज हिसार रहेगी। शाम तक। आपने समय गुरुग्राम का आपने दिया है या गोवा पुलिस ने कहा है कि इतने बजे गुरुग्राम जाना है? नहीं, गोवा पुलिस यहाँ से अपना सेटिस्फेक्शन कर लेगी तभी हम उनके साथ में गुड़गांव के लिए निकलेंगे। रमन जी, आप लोगों को गोवा पुलिस पर भरोसा तो नहीं है, लेकिन फिर जांच किस लिए ये आगे बढ़ रही है? भाई देखो, हमारे घर पे आए हैं, इधर सोनाली जी के घर पे आए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है इनको अच्छी तरह कोऑपरेट करना, खाना पिलाना, चाय पिलाना। हम हमारा मतलब कि जो है कार्य हम वो कर रहे हैं, वो इनका है भैया भैया कितना हमें न्याय दिलाते हैं, लेकिन हमें कोई भरोसा नहीं गोवा पुलिस के उधर भैया हमें न्याय दिलवाएगी। 10 दिन की रिमांड भी अब पूरी हो गई है, पूरी होने वाली है, तो ऐसे में आगे की किस तरह से देखते हैं? चलिए, ठीक है। देखिए, बिल्कुल आपने सुना नासिर, बिल्कुल बड़ी खबर गुलशन। मैं एक बार बता दूं कि एक बार फिर से परिवार का यह कहना है कि हम चंडीगढ़ जाएंगे, हमें गोवा पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, गोवा पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। सोनाली फोगाट के बहनोई, उनके जीजा अमन पुनिया का बयान, दोबारा चंडीगढ़ जाएंगे, जो भी अभी रस्में हैं, रस्म पगली है, उसको पूरा करने के बाद जो प्रक्रियाएं होती हैं किसी के अंतिम संस्कार के बाद, शोकाकुल परिवार में उन रस्मों को पूरी करने के बाद परिवार का कहना है कि एक बार फिर से हम जाएंगे चंडीगढ़। सीबीआई जांच की मांग, गुलशन ग्रोवर के जरिए एक और अहम खबर। जी गुलशन। देखिए नासिर, बिल्कुल यहाँ पर परिवार वालों ने साफ कर दिया है कि गोवा पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है और वो फिर दोबारा से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे और सीबीआई जांच की मांग करेंगे। इस पर साफ तौर से जो गोवा पुलिस की हिसार में कार्रवाई चल रही है उससे कुछ संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि केवल खाना पूर्ति हो रही है, कोई भी कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। रिंकू ढाका, जो कि सोनाली फोगाट के भाई भी हमारे साथ हैं और अभी वो भी अंदर जांच में सहयोग दे रहे थे गोवा पुलिस के साथ। आप गोवा पुलिस के साथ अंदर मौजूद थे कमरे के अंदर, किस तरीके की कार्रवाई हुई अंदर? सिर्फ जो फाइनेंशियली चेकिंग हो रही है और उनके जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है उनकी चेकिंग कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं। क्या कुछ देखा उन्होंने इस दौरान, क्या कुछ पाया गया उनकी जांच में? वो डॉक्यूमेंट है उनकी। लोग दोबारा चंडीगढ़ जाने की
क्या आपको मांग लगता कर है रहे हैं, कि कोशिश कर खानापूर्ति रहे हो रही है या हैं, फिर अमन केवल- पुनिया ने बताया है। मेरे और हिसाब से तो खाना पूर्ति है, जब मर्डर का मेन मोटिव सीबीआई जांच ही चाहिए, गोवा पुलिस पर भरोसा नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि मर्डर क्यों किया गया है उसकी वजह सामने आए, और वो चीज़ सामने आ नहीं रही है, इसलिए हम तो सीबीआई जांच की मांग करते हैं जी। आप किस किस से मिलने के लिए जाएंगे अब तो जी हमने चंडीगढ़ जाने का भी प्लान है। गोवा चंडीगढ़ जाने का भी प्लान है। गुलशन, जब पहली बार सीएम साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा था कि मैंने गोवा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, सिफारिश की है, तो अब फिर दोबारा से किस चीज़ के लिए आप मांग करेंगे? जी उन्होंने बिल्कुल बात की थी, क्योंकि हमारे आधे घंटे के बाद में और ये सोशल मीडिया पे ये वीडियो जो ऑडियो वायरल हो गई थी कि सीएम साहब ने गोवा सीएम साहब से बातचीत की है और उसके दौरान उन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सीएम साहब हरियाणा से तो हमें बहुत उम्मीद है, और कल या परसों हम दोबारा मिलेंगे और इसकी सीबीआई जांच जरूर करवाएंगे। अच्छा रिंकू ढाका जी, एक तरफ जहां पर खापें इकट्ठा हो गई हैं अब हरियाणा की, ढाका खाप ने भी कहा है सीबीआई जांच, उन्होंने कहा नहीं होगा तो एक बड़ा आंदोलन होगा, 10 दिन का रिमांड भी अब सुधीर सांगवान का पूरे होने वाला है, तो ऐसे में आगे की किस तरीके की कार्रवाई आपको आप देख रहे हैं और कैसे होने वाली है? अगर हमारी सीबीआई जांच 2 या 3 दिन में शुरू हो जाती है सीएम साहब से मिलने के बाद में, तो देखो सिर्फ केस स्टडी करना है आगे, और सीबीआई करेगी जी। हम उस चीज़ से संतुष्ट हैं अगर सीबीआई जांच होती है तो। ठीक है। और अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो आगे हरियाणा में जितनी खापें हैं उनका भी समर्थन मिल रहा है हर चीज़ का, और सीबीआई जांच के लिए जो भी ठोस कदम होगा वो हम उठाएंगे जी। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि एक राजनीतिक साजिश है, ना कि केवल ड्रग्स एंगल है। देखो कुछ भी हो सकता है, राजनीतिक साजिश भी हो सकती है, वो सीबीआई जांच में क्लियर होगा जी। आपको लग रहा है कि तथ्य जो है इस खत्म करने के लिए यहाँ पर गोवा पुलिस जो है आई हुई है, ये आपको लगता है? हाँ ऐसे अब नष्ट करने के तीन दिन तक यहाँ रहेंगे तो 3 दिन तक सिर्फ फाइनेंशियली जांच हो रही है। फाइनेंशियली जांच तो केस में बाद में भी हो सकती है। मेन तो ये है भी मर्डर क्यों हुआ है, किस वजह कारण, मर्डर का केस में समझ आना चाहिए। रिंकू जी लास्ट है कि फाइनेंशियली जांच पर ही क्यों जो है यहाँ पर नजर गोवा पुलिस बना रही है? वो बस गुमराह करने वाली बात है जी। गुमराह करने वाली बात, देखिए गुमराह करने वाली बात है। आपने रिंकू ढाका को सुना, 2-3 दिन के अंदर यदि सीबीआई जांच नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन होगा। साफ तौर से रिंकू ढाका ने कहा है, सोनाली फोगाट के भाई हैं, अंदर गोवा पुलिस के साथ मौजूद थे। नासिर आपने सुना यहाँ पर साफ तौर से उन्होंने कहा है कि 2-3 दिन में यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद यदि सीबीआई जांच नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन। खापों का समर्थन मिल चुका है, तमाम विपक्ष का समर्थन मिल चुका है, और विपक्ष भी ये आरोप लगा रहा है कि इस समय जो सोनाली फोगाट की हत्या हुई है वो केवल ड्रग्स से नहीं हुई है, इसकी राजनीतिक साजिश है, इसी के तहत हत्या हुई है। तो ये तमाम तरह के आरोप इस समय परिवार वाले लगा रहे हैं। और अब हम जरूर इस समय हिसार जो के सदर थाने में इस समय जो गोवा पुलिस वहां पर गई है, तो ऐसे में वहां पर भी हम जरूर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब गोवा पुलिस की कार्रवाई हिसार में पूरी हो चुकी है, और हिसार में पूरी होने के बाद अब गोवा पुलिस गुरुग्राम ग्रीन्स के सेक्टर 2 फ्लैट में जाएगी और वहां पर अब पूछताछ करेगी। और वहां पर जो गाड़ी खड़ी हुई है सफारी, वहां उस सफारी गाड़ी को भी खंगाला जाएगा, क्योंकि हालांकि सबूत जरूर इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन परिवार वाले ये कह रहे हैं कि सबूत जो है यहाँ पर केवल फाइनेंशियली जो है यहाँ पर जांच की जा रही है कि सोनाली फोगाट की क्या प्रॉपर्टी है, किन किन प्रॉपर्टी की मालिक थी सोनाली फोगाट, इन सभी की जो है अपडेट जो गोवा पुलिस ले रही है। कोई दूसरा एंगल नहीं जांच कर रही है, दूसरे एंगल से जांच करनी चाहिए। ये फाइनेंशियली जो बातें हैं ये तो बाद और में इस भी पर गोवा गुलशन पुलिस परिवार कर शक सकती है। जता रहा है। परिवार कह रहा है कि पहले इस बात की जांच होनी चाहिए, परिवार कह रहा है कि पहले इस बात की जांच होनी चाहिए कि हत्या क्यों हुई। इस मामले को ड्रग एंगल से जोड़कर और फाइनेंशियली जांच से जोड़कर अभी कुछ और सबूत मिटाने की भी कोशिश हो सकती है, परिवार का यह कहना है। परिवार का यह भी कहना है कि हम दोबारा मुख्यमंत्री हरियाणा से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, और हमें सिर्फ और सिर्फ सीबीआई जांच चाहिए। परिवार का यह भी कहना है कि अगर इस मामले में सरकार की तरफ से सीबीआई जांच के लिए सिफारिशें नहीं होती हैं, सीबीआई जांच नहीं होती है, तो हम हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। सोनाली फोगाट के परिवार का यह भी कहना है कि हम चाहे कोई भी लड़ाई हमें लड़नी पड़े, हम वो लड़ाई लड़ेंगे।
सोनाली फोगाट के परिवार ने यह भी कहा कि हमें खापें भी समर्थन दे रही हैं और एक आंदोलन भी किया जाएगा। गुलशन ग्रोवर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस वक्त मौजूद हैं संत नगर हिसार में। सुबह से ही वो लगातार आप तक हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं, सोनाली मर्डर केस से जुड़ी हुई हर एक खबर अभी तक। पर सबसे पहले गुलशन, ये भी आपके जरिए पता चला कि बताया उन्होंने परिवार के लोगों ने कि शाम को ही शायद अब यहां से शाम को ही गुरुग्राम के लिए रवाना हो जाएगी गोवा पुलिस, लेकिन परिवार एक ही बात कह रहा है कि उन्हें भरोसा नहीं है गोवा पुलिस पर। साथ में इसलिए लगे हैं कि मेहमान है तो इसलिए सहयोग करना फर्ज है। देखिए, बिल्कुल मेहमानबाजी के तौर पर गोवा पुलिस के साथ यहाँ पर मदद कर रही है सोनाली फोगाट के परिजन। ऐसा सोनाली फोगाट के परिजनों ने कहा है कि यहाँ पर कोई जांच नहीं हो रही है, जांच तो केवल एक एंगल से हो रही है, या तो वो ड्रग्स एंगल है या फिर फाइनेंशियली जो सोनाली फोगाट के पास क्या कुछ है उसके बारे में गोवा पुलिस जांच कर रही है। कोई और एंगल नहीं है। राजनीतिक साजिश के तहत जिस तरह से उन्हें जांच करनी चाहिए या फिर उन्हें अपनी जो पूरी जिस तरह पुलिस जांच करती है उस एंगल से करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई एंगल नहीं है। यहाँ पर केवल ये बताया गया है कि जो सोनाली फोगाट की मौत हुई है वो ड्रग्स एंगल से हुई है। आप देख सकते हैं इस समय यही सोनाली फोगाट का जो है घर है, आप ये सोनाली फोगाट का बोर्ड देख रहे हैं इस समय, रेजिडेंट श्रीमती सोनाली फोगाट, नेत्री भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है। इसी बोर्ड के पास बिल्कुल जस्ट घर है, जो हमने लोगों को दिखाया, दर्शकों को दिखाया कि आखिरकार कैसे गोवा पुलिस यहाँ पहुंची थी। और गोवा पुलिस पहुंचने के बाद यहाँ पर लगभग 1 घंटे तक रही और 1 घंटे की जांच के बाद यहाँ से गोवा पुलिस अब सदर पुलिस स्टेशन जो है निकली है। और ऐसे में यहाँ पर तमाम परिवार वाले अब एक मांग कर रहे हैं कि अब सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब हम गोवा पुलिस की जांच में सहयोग भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ वो आए थे, मेहमानबाजी हमने की थी और यही हुआ था। हमारे साथ कुछ पड़ोसी है जो कि बिल्कुल सोनाली फोगाट के यहाँ के लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे सोनाली फोगाट के बारे में, कुछ जानकारी? बहुत अच्छी थी जी सोनाली फोगाट, गरीबियों के लिए बहुत अच्छी थी। और सुधीर सांगवान वो जो पिए जी यूनिवर्सिटी था गंजा था जी, ना जी वो गलत था जी, जो भी ये हो है जी बता रहे हैं हमारे तो सुनिए गलत है जी। वो हम तो अभी दुकान लिए, हमारे लिए बहुत अच्छी थी। तो ये दुकान सोनाली फोगाट की है? हाँ जी उनकी है जी। किराया देते थे आप इसका? हाँ जी। किसको देते थे किराया? किराया तो जी हमारे को तो ये पड़ोसी जो आई थी ना उनको मेरा किसको देना तो किराया तो उनको ही लेने थे भाई। सारी के सारी दुकानें सोनाली फोगाट की हैं? हाँ उनके भाइयों की कुछ उसकी है। हाँ देखिए, बिल्कुल जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, नासिर आपको वो भी दिखा दूं, ये सारी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ये सारी दुकानें हैं। हम उसका भी आपको तस्वीर दिखा दे कि इसी कमर्शियल प्रॉपर्टी से किराया वसूला जाता था और खुद सुधीर सांगवान यहाँ से किराया लेता था। हमें जो जानकारी मिली है कि सुधीर सांगवान अपने यहाँ पर बंदों को भेजता था और उसके बाद यहाँ से सारे किराए की जो रकम है वो लेकर अपनी जेब में रखता था और उसी रकम से ही वो अन्य फ्लैट खरीदता था, क्योंकि यहाँ पर कैश में पेमेंट ली जाती है, यहाँ पर कोई चेक से पेमेंट नहीं ली जाती है। ऐसे में परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि जो पैसा सुधीर सांगवान के पास इस समय है वो पैसा भी सोनाली फोगाट का है, क्योंकि जो रकम किराए की हो, चाहे फिर वो सोनाली फोगाट जब कहीं पर शूटिंग के लिए जाती थी उसकी रकम हो, उन सभी की रकम जो है वो सोनाली फोगाट की वो सुधीर सांगवान जेब में रखता था। और भी है, अगर हम कहें तो नासिर आप एक बार बात कर लीजिए, फिर हम ब्रेक भी लेंगे जी। बिल्कुल कोशिश करते हैं। अंकल जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पूरे मामले में? क्या बोले, बोलो, पूछो, क्वेश्चन पूछो, हम बता देंगे। क्या सुधीर सांगवान के बारे में आप क्या जानते हैं? ये तो 2-3 साल से यहाँ आ रहा था, बाकी हम ज़्यादा जानते नहीं। वो अंदर रहते थे, हम बाहर रहे, कोई ख़ास बात हमारी नहीं होती थी। वैसे आदमी ठीक नहीं था, बस आदमी ठीक नहीं था। कभी आपकी कोई बातचीत हो पाई हो उससे? सुनिए, सुधीर से बात तो होती थी मेरे। किस तरह का व्यक्ति था वो? बस ठीक ही था, हमारे लिए तो ठीक था, बाकी उनके लिए तो पता नहीं कैसा था। बाकी इतनी उम्मीद नहीं थी जैसे इसने करा है। कितना किराया देते हो अंकल? किसकी दुकान है ये दुकान मेरी खुद की है। अच्छा, खुद की। सारी सोनाली फोगाट की और अन्य दुकानें? सोनाली फोगाट की ये 4 इधर हैं। अच्छा। 7-8 इधर हैं। अच्छा। वो उनके परिवार में है। तो ये सारी दुकानें का किराया भी सुधीर सांगवान लेता था यहाँ से? नहीं, ऐसा है, इनकी बांट रखी थी। अच्छा। सोनाली की मेरे को 2 दुकानें यहाँ हैं, वो सुधीर ही लेता होगा, उनसे पूछ लो कौन लेता था।
मेरी दुकान तो है सोनाली नहीं के बारे में पूछिए आप थोड़ा सा देखिए उनसे। बिल्कुल पड़ोसी सोनाली नासिर कैसी ये थी? कह रहे सोनाली हैं कैसी कि थी इनसे? जी सोनाली सुधीर के बारे में सांगवान जो क्या है वो अच्छा व्यक्ति नहीं था। वो देखिए मैं बिल्कुल अंकल जी सोनाली कैसी थी? सोनाली फोगाट कैसी सोनाली महिला थी? ठीक ही थी, ऐसी बात नहीं थी। हमने कभी उसके बारे में सुना नहीं, भाई कुछ ड्रग लेती है ये नहीं लेती, हमने कुछ नहीं सुना उसके बारे में। अंदर ही रहती थी, कभी बैठ जाते देख ले दर्शन कर लेते थे, वैसे नहीं। ठीक महिला किस तरह की थी? लोगों की किस तरह से उनकी हेल्प करती थी? महिला की तो हमारी तो हेल्प करी नहीं, हर नाम गए हेल्प के लिए। कोई और जनता जो आदमपुर की जनता यहाँ पर आते थे, पता नहीं हेल्प कितनी करते भीड़ रहती थी थे, अंकल भीड़ जी? अच्छी रहती थी। भीड़ अच्छी रहती हाँ। थी जब वो आती थी। जब आते थे बैठते थे आदमपुर हल्के के या उसके गांव के, वो यहाँ आते बहुत थे। ठीक है वो। लोग बहुत आते थे ऐसा नासिर कहना है यहाँ पर जो पड़ोसी है। लेकिन एक बात फिर दोबारा से साफ हो गई है कि सुधीर सांगवान गुलशन। अच्छा व्यक्ति नहीं जी। था। वो यहाँ पर जो लोगों से जो है झगड़ा भी करता था, ऐसा पड़ोसियों ने कहा है।